वाला नहीं। जबकि दोनों ही कथा में बैठे, पर वहां सती का नाम नहीं है। श्रोताओं बैठ सुनी महेश, राम कथा मुनि बरिय कहानी सुनी महेश, परम सुख मानी। कथा पूरी हुई तो कुंभज ऋषि नीचे आया, शिव के चरणों में शीश झुका कर और बोले, प्रभु मुझे राम भक्ति दे दे। भक्ति ऐसे नहीं मिली, और ऐसे मिली भक्ति में क्या शक्ति होगी? कुछ भक्ति किसी सिद्ध पुरुष से मिलनी चाहिए। सबरी मां को भक्ति मिली, लेकिन किससे मिली? प्रभु श्री राम से। देने वाला भी पहुंचा हुआ होना चाहिए। तो भगवान शिव, अब शिव ही भक्ति दे सकते, तो हाथ जोड़ के शिव से कहते हैं, तो मैं ऋषि भगवान मुझे राम के प्रति जो हो सिद्धांत भक्ति का, वो भक्ति मुझे। शिव ने कहा था, आपने हमें कथा सुनाई, हम श्रोता करके बैठे हैं, तो आप पर में चढ़ रहा, मानो क्या चाहिए? श्रोताओं को वक्ता को देना पड़ता, तब रे बोलो। शिव ने कहा, मानो तुमने कथा सुनाई। तब कुंभज ने कहा, तो आपको देना है तो मुझे राम की भक्ति दे दे, क्योंकि राम भक्ति तुम्हारे पास है। राम मांगी भक्ति और बीस ने भक्ति, और ये भी खेल सती देखे। गाँव कहता, राम की मांग है मेरे पति की। बुद्धि हमारी बहुत बिगड़ी हुई है। इंसान की बुद्धि अगर थोड़ी समझ जाए तो बहुत कुछ पा सकती है, और थोड़ी बिगड़ जाए तो बहुत कुछ बर्बाद कर सकती है। समझ जाए तो बहुत कुछ पा सकती है, तो बिगड़ जाए तो बहुत कुछ बर्बाद कर सकती है। ऋषि पूछा भक्ति दृढ़ाई, ऋषि पूछा भक्ति दृढ़ाई, कई साधु अधिकारी पाई, कहीं ऐसा अधिकारी पाई, कहीं ऐसा, कहीं शंभु अधिकारी। भगवान शिव ने देख लिया ये भक्ति पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि राम नाम इनके शरीर में भरा हुआ है, रोम रोम में इनके राम है, तो अधिकारी हैं ये। और जो अधिकारी होता है उसी को राम भक्ति मिलती है, या उसी को देनी चाहिए संतों को। हर किसी को ऐसे ना देते, वरना तो वो उसका दुरुपयोग। और ये सब करने के बाद फिर वहां से भगवान शिव सती को लेकर कैलाश पर्वत की ओर चला। आगे बताओ, शिव जी मां सती को क्यों ले गए वहां राम कथा सुनने? इसलिए ले गए कि इनके राम कथा समझ में आया, पर कछु समझ में आई का। और फिर ऐसे ही लोग राम कथा में घोष लगा। चलो आगे बढ़े। जब दोनों जने कथा सुन के कैलाश की ओर जा रहे थे, तो भगवान शिव ये जान गए थे कि जिनकी मैं कथा सुन के आ रहा हूं, वो इस समय प्रभु राम अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। वो लीला कर रहे हैं और वन में घूम रहे हैं। ये शिव जान गए थे
एक बात ध्यान से सुनना, यहां इधर वो कथा सुन के लौट रहे हैं और इधर अयोध्या में जिनकी ये कथा है वो प्रभु राम वन में घूम रहे हैं, वनवासी बनकर गुप्त रूप से प्रकट हुए थे। ये कोई नहीं जान पाया शंकर के सिवा। तेई अवसर भर जन मही भारा, तेई अवसर भर जन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचनी तजी राज उदासी, पिता बचनी तजी राज उदासी, दंडक वनि विचीरत अविनाशी, दंडक वनि विचीरत अविनाशी, पिता बचनी तजी राज उदासी, पिता बचनी तजी राज उदासी, पिता बचनी। हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। जब भगवान शिव सती को लेकर कथा से लौट रहे थे तो उस समय वो कहां थे? दंडक वन में पहुंच गए। कैलाश को जाने का रास्ता दंडक वन से था। शिव सती को लेकर दंडक वन में आ गए। उसी दंडक वन में पिता बचने तज राज उदासी, पिता बचने तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन। उसी वन में, उसी दंड कारने में, दंडक वन में पिता महाराज दशरथ जी के वचनों का पालन करने के लिए भ्रमण कर रहे थे राम और लक्ष्मण, उसी दंडक वन। अब यहाँ आपको एक बात समझनी है, यहाँ कौन मिले? ये नाम तो आया पिता वचन तज राज उदासी, पिता के वचनों पर वन में आ गए पालन करने के लिए। और दंडक वन विचरत अविनाशी, अविनाशी भगवान रूपे थे। दंडक वन का नाम है। यहाँ दंडक वन में भगवान शिव को राम जी मिले। लेकिन यहाँ समझना जो है वो ये है कि दंडक वन पंचवटी से आगे का जंगल है। पंचवटी से आगे से शुरू होता है, वहां मिले। ठीक है, ठीक है। तो अब एक बात साफ हो गई, पंचवटी से आगे मिले हैं तो फिर दोनों भाई ही मिले थे। सीता जी संग में नहीं होनी चाहिए। एक पंचवटी से आगे सीता जी उनके साथ में है। मासिया का अपहरण हुआ था, लंका चली गई और दोनों मिले हैं बिना सीता के, और बिल्कुल पंचवटी से थोड़े ही आगे। तो ये बात साफ है, घटना ताजा घटी है उसी समय, सीताहरण हुआ है उसी समय। उसी समय जब सीताहरण हुआ और राम लक्ष्मण पंचवटी को देख कर जब भटक रहे वनों में, जंगलों में, रो रहे, बिलख रहे, लंका का पता कहां से पूछ रहे थे, सीता जी को पता। ऐसे रोते बिलखती दशा शिव ने थी, ऐसे राम रोते। भगवान शिव के आंख में आंसू आ गए, रो पड़े महादेव। अब सती शंकर को देखे, सती मन में सोचे चलो बिल्कुल रो रहे, कोई बात हुई, पर ये क्यों रो रहे? राम लक्ष्मण विलाप करते करते जब आगे चले गए
तो भगवान शिव ने अपने को संभाला। जैसे संभले तब सती ने पूछा, प्रभु कौन थे जिनके लिए तुम रो रहे हो? तब शिव ने कहा, जासु कथा उम्मति ऋषि गाई, पार्टी जासु में मुँह नहीं सुनाई। जासु कथा उम्मति ऋषि गाई, मुँह नहीं सुनाई। सोही महीष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाए सदा मुखीरा। सोई रघुवीर देव रघुवीरा, हे देवी, जिनकी कथा हमने कुंभल से सुनी, जिनकी भक्ति पर कुंभल ऋषि को दी, ये वही राम है और ये मेरे इष्ट है। सोई मानो इष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाए सदा मुखीरा। सोई रघुवीर देव रघुवीरा, सेवक जाए अतुल मोहनीरा। देवी, ये वही राम है जिनकी कथा मैंने तुम्हें सुना। ये वही राम है जिनकी कथा तुम से अभी सुने हैं। आप संदेह मत करो, मैं कह रहा हूं आप मेरे प्रभु के प्रति संदेह मत करो। लेकिन भगवान शिव को जान रहे थे सती के मन में राम के प्रति संदेह अभी भी है। देवी, भगवान के प्रति संदेह ठीक नहीं है। आप संदेह को दूर करो। जो तुमरे मन होए संदेह, जो तुमरे मन होए संदेह, तो किन जाए पाई चाले। मैंने कह दिया ये मेरे इष्ट देव है, इन्हीं का नाम में गाता रहता हूं। चारों तरफ कथा राम की है जो सब, फिर भी तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ मेरे प्रभु की परीक्षा कर लो, पर संदेह को नहीं, क्योंकि संदेह विनाश की जड़ है। देवी, अगर संदेह नहीं निकला तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। संदेह कभी भी अपने मन में होना ही नहीं चाहिए। ये संदेह जिसके भी मन में आ जाता है उसका विनाश शुरू कर देते हैं। संदेह, गीता में लिखा है संदेह विनश्यति, संदेह विनाश की जड़। ये चार शब्द हैं, चार: संदेह, संशय, शक, भ्रम। चारों अलग अलग स्थान के भीतर जाए। संदेह जाए मन के द्वारा, भ्रम जाए मति के द्वारा, मति भ्रम बुद्धि के द्वारा, शक जाए आंख के द्वारा, संशय घुसे कान के द्वारा। चारों अलग अलग रास्ता से घुसे भीतर
तो भीतर जाकर चारों भाई हो जाएंगे, फिर घेर इनको दे। दो लोग जब बतरा रहे हो और आप देख रहे हो तो आपकी आंखों में शक होगा, ये कुछ न कुछ मेरी ही बातें कर रहे हो। आंख से आ गया शक। और दो बात भी करें या बैठे भी रहे, कुछ आवाज आए कुछ ना आए, तो संशय हो जाता है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ नाम मेरा भी आ रहा है। और जब समझ में ना आए बात बुद्धि के, तो फिर भ्रम हो जाता है, मति भ्रम। और बुद्धि समझ जाए पर मन कबूल ना करे तो संदेह। जो तुमरे मन होए संदेह, तो किन जाए परीक्षा में। मन का संदेह रहा, मन में संदेह बना रहा। आप देवी मेरे प्रभु पे संदेह ना करो, आप परीक्षा कर लो, अगर वही राम है। साहब, राम जी की लीला कौन समझता है? वही समझे जहां पर राम की कृपा हो। इसलिए हम गाते रहे, अरे बंदे लीला, बंदे राम की लीला न्यारी, पर कोई बिरलो ही जाने। शंकर जी ने सती पुरोज सुनाई, सुनी फिर भी सती के बिल्कुल समझ ना
मिर्गी में फंस गई। पंचवटी पे माता सीता पंचवटी पे माता सिया कनक में रगी में फंस गई। पंचवटी पे माता सीता कनक में फंस गई। लक्ष्मण जी ये समझ न पाए माया फैल गई। बंदे राम के पास आई। सीता रूप बना सती राम के पास आई। सीता रूप बना सती राम के पास आई। सीता रूप बना सती राम पास आई। ऐसी लीला करी राम ने सती पछताई है। बंदे राम की लीला जानी और कोई नहीं जाना। हर कोई मेरा नहीं जाने पर कोई मेरा नहीं जाने। अरे भैया राम की लीला न्यारी हर कोई मेरा नहीं जाने। बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वही ध्यान लगायो। बड़े बड़े ऋषि मुनि ने तेरो ध्यान लगायो। राम जपो बन
भगवान शिव ने कहा है, देवी ये वही राम है जिनकी कथा मैं गा रहा हूं युगों से, वही राम है जिनकी कथा अभी अभी हम सुन के आ रहे हैं। स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव है, फिर भी तुमको संदेह है तो मेरे नाम की परीक्षा कर लो और संदेह को मिटाओ। जैसे संदेह और देवी जाओ मेरे प्रभु की परीक्षा कर लो, संदेह मिट जाए, ऐसा कुछ कर लो। तुम जब तक ये सब करके आओगी तब तक मैं यही इसी वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। अब ये बात था, शिव ने ये बात कही, मैं यही बैठा हूं, तुम कर लो परीक्षा। तो सती को वहां बोलना चाहिए थे, नहीं मैं परीक्षा करने चलूं, उसमें मैं सफल हूं कि नहीं हूं ये निर्णय करने के लिए आप मेरे साथ चले। पर नहीं, क्योंकि ईश्वर तो ना जाने कितनों को मिल चुका होगा, पर पहचान कराने वाला तो कोई चाहिए। बिना किसी माध्यम के ईश्वर की पहचान हो जाए तो फिर कोई नहीं सकता। अरे शिव तो उनके पति भी हैं, लेकिन पूरे जगत के गुरु भी हैं। तुम्हें प्रभुवान गुरुवेद को कहा, भगवान शिव को तीनों लोगों का गुरु कहते हैं। और बिना ईश्वर की परीक्षा कर पाएगा। पहली बात तो यह है कि छोटा परीक्षा ले ही नहीं सकता, परीक्षा हमेशा बड़ा नहीं। छोटा कभी बड़े की परीक्षा लेता है? टीचर बच्चों की परीक्षा लेते हैं या बच्चे टीचर की परीक्षा लेते हैं? पहली बात तो यह है कि हम परीक्षा की श्रेणी में आते, हम परीक्षा लेने की श्रेणी में नहीं आते, हम परीक्षा देने की श्रेणी में आते। और भगवान हमको परीक्षा करते हैं और हमको परीक्षा देनी पड़ती है। पर यहां उल्टा हो रहा है, राम की परीक्षा सती करने जा रहा है। एक बात याद आ रही, कह दे बच्चों का रिजल्ट आने वाला था, सुन, और एक लड़का था, उसका पिता कोई बड़ा अधिकारी था, उसके बच्चे का रिजल्ट आना था परीक्षा के बाद। तो रिजल्ट मानो कल आना है। एक दिन पहले उसे पिता ने अपने बच्चे को कहा कि देख बेटा तेरा कल रिजल्ट आएगा और कल मैं सभा में रहूंगा मीटिंग में, तो मास्टर के सामने फिर कैसे बताएगा? तो बेटा ने कहा पिताजी आप ही बताओ कैसे कहूं। जब पिता ने कहा कि देख जब एक विषय में रह जाए तो वहां आके बोलियो वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो मैं समझ जाऊंगा ये एक में ठीक। और जब बोर्ड में रह जाए तब बोल लीजिए सीता अवध बिहारी लाल की जय, ठीक। अब साहब पिताजी समझा के अपने मीटिंग में चले गए दूसरे दिन। अब उसको आया रिजल्ट आया तो सभा में जो पिताजी बैठे वहां जाके अब वो जयकारा कह रहा हुआ, कैसे कह रहा हो कि पिताजी सच्चे दरबार की जय। बोले इसका मतलब एक में भी पास ना हो, अब एक में हो तो दो सब में फिर परीक्षा ली नहीं जाती, सच में तो परीक्षा दी जाती, ली जाती है बड़ों के द्वारा।
पर यहाँ सती परीक्षा की तैयारी में है और वो भी चलो लेने भी जाए, कम से कम शिव को तो साथ ले जाए, पर शिव को वही छोड़ दिया। बरगद के नीचे बैठे बैठे अच्छे नीचे बैठे सी तावे लगे बैठे रहो बट छाई, तावे लगे और अब सती शिव को वहीं छोड़कर राम की परीक्षा करने जाता है। चली सती शिव आयस पाही, करही विचारे करो का भाई। शिव आयस पाई, आयस मान आज्ञा, अनुमति। शिव से अनुमति लेके सती गई, चल तो दी पर करे विचार मन में कि करो का भाई। क्या भाई सकता है? करे विचार करो का भाई। विचार करती जा रही है कैसे परीक्षा कर, कैसे कर, ऐसे विचार। और एक बात बताए, ये जो विचार होते ना जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता, ऐसे विचारों से आप और हम सब परेशान, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, खामोखा के विचारों में दिन भर घूमते रहे, कोई मतलब खामोखा। कोई विचार सही हो तो पूरा भी हो, विचार भी खामोखा। करे विचार करूं का भाई, अब क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, क्या ये खामोखा के विचार। एक आदमी था, वो जब कोई विचार करे हो तो वह समस्या में उलझ जाओ, बाहर ना निकल पाओ, तो वाले समझी कोई बुद्धिमान आदमी संग रखो, मैं विचार में उलझ जाऊं तो मुझे सुलझाए। फिर उसने सोचा मेरे साथ कोई रहेगा क्या? फिर उसने सोचा चलो चलो मैं उसको पैसे पे रखूंगा, उसको मैंने की तनख्वाह दूंगा, मैं जब विचार में उलझ जाऊं तो मुझे सुलझाए। अब उसने ऐसी खोज की कि मुझे एक आदमी चाहिए और उसका काम यही है कि मैं तो विचार में उलझ जाऊं, मुझे सुलझा दे, बस उसको मैं महीने को 5,000 दूंगा। तो एक बुद्धिमान ने समझा विचार तो सुलझाने करना क्या है, तो एक जरा तैयार हो गए। अब 5,000 लेने वाला, विचार सुलझाने वाला एक दिन सोच रहा था कि ये व्यक्ति मुझे 5,000 महीना देगा तो इसको लगता है कि 20, 30, 50,000 मिलते हो, जब तो मुझे 5,000 में रखा है। तो एक दिन से 5,000 वाले नौकर ने उसको पूछा, जिसकी वो नौकरी करता है, कि मालिक आपको कितना पैसा मिलता है? एक भी नहीं मिलता, मैं तो बेरोजगार हूं। तो तुम बेरोजगार हो तो फिर मुझे 5,000 कहां से दोगे? कल विचार, यही तो विचार करना है, कल विचार कहां से दोगे बता। उसने कहा मूर्ख, इसका कोई विचार होगा? खाते विचारों से ज्यादा आप और दिन में परेशान होते हैं, जिनका कोई लेना देना ही नहीं, सभी इन्हीं विचारों में फंसते। चली सती से
आयस पाई करही विचार करम का भाई आस पाई करें विचार करो आस पाई करें विचार करो सती सती विचार करती करती उधर चली गई। उधर क्या हुआ? वटवृक्ष के नीचे क्या हुआ? अब शंकर जी विचार कर रहे हैं, पर शंकर जी के विचार पूरे होंगे क्योंकि वो सकारात्मक विचार, और सती के विचार सकारात्मक नहीं है, वो नकारात्मक विचार पूरे हो ही नहीं सकते। तो शिव क्या सोच रहे हैं? मैंने कितना सती को समझाया, पर सती के तो कुछ समझ में नहीं आया। मोरे कहे ना संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नारी। मोरे कहे ना संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नारी। मोरे कहे, मेरे कहने से संशय नहीं गया। मैंने खूब समझाया, सती का संदेह नहीं गया। इसका मतलब विधाता तो यही मंजूर होगा। अब यही मंजूर होगा तो फिर क्या बोलना पड़ेगा? वो यही वही जो राम रचि राखा, वो कर तरकी बड़ा वैसाखा। और कहियो राम रच राखा, को कर कराए बड़ा बेचारा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जा प्रभु सुख दामा। अस कहीं लगे बने हर नामा, गई सती जा प्रभु सुखावा। अस कहीं जपन लगे हरि नाम, कैसे कह के जपने लगे कि होई वही जो राम रची राखा। ये बात भगवान को छोड़ के और महादेव राम राम को जपने लग गए। बस गई सती प्रभु सुख, जहां प्रभु सुख धामा। तो महादेव राम राम रट रहे हैं और सती राम जी की तरफ गई। एक राम की तरफ गई, एक राम के नाम जप रहे हैं। एक स्वयं राम है एक तरफ, और एक तरफ राम का नाम। हसी कई जपने लगे हरि नामा, कही सती जहाँ प्रभु सुख धामा। महादेव राम राम जप रहे हैं और सती उधर क्या कर रही है? मन में विचार कर रही है। करे विचार करो का भाई, विचार करते करते एक ऐसे विचार पे पहुंच गई और निर्णय कर लिया कि मैं ऐसा ही करना। क्या विचार करो सलाह कि राम जी सीता जी के विरह में बिल्ला कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं सीता जी बन के चल, कम से कम प्रभु राम को उस पीड़ा से कुछ तो शांति मुक्ति मिलेगी। एक शब्द कहते नहीं नहीं, सती का ये विचार नहीं था। सती का विचार ये था कि मैं सीता जी बन के जाती हूँ, फिर देखती हूँ वो मुझे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। पहचान लेंगे तो मैं मान लूँ ये राम है, और नहीं पहचाने तो फिर मेरा संदेश सही है। यह सबके अपने अपने हैं।
कौन कौन हृदय विचार करे कर सीता करो विचार पुन पुन कई कर सीता करो आगे होए चली पंथ तेरी यही आवत सुर हो बार बार पुन कई बार विचार करके सीता जी का रूप बनाने का विचार कर लिया और सीता का रूप बनाकर जब चली तो सामने से वही आ रहे राम और लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी तो नहीं समझ पाए, सामने सीता को देख के लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु भगवान बहुत अच्छा हुआ मां जान किया। राम जी ने कहा आओ मेरे साथ उधर जाके दोनों घुटने झुकाए ऐसे सती मां के प्रणाम। ये प्रभु राम को सती के अंदर का कपट सब पहचान गए। अंतर्यामी कौन है? तो दूसरे के अंतःकरण की जान जाए वो अंतर्यामी। और यह गोस्वामी तुलसी ने प्रभु राम को अंतर्यामी कहा है। यहां सती कपट जा देव सुर स्वामी सामदर्शी सब अंतर्यामी। सती कपट जा देव सुर स्वामी अंतर्यामी। सामदर्शी प्रभु अंतर्यामी। पहचान गए और फिर पास जाके चोरी पाण प्रभु की प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम। चोरी पाण प्रभु की प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम। चोरी पाण चोरी पाण प्रभु की प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम। चोरी पाण प्रभु की प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम। पास में जाकर जोर पाण दोनों हाथ जोड़े कीन प्रणाम और फिर पिता समेत लीन निज नाम। मां सती के सामने सती को मां सती के लिए प्रणाम किया और फिर अपना पूरा परिचय दिया। मैं दशरथ पुत्र प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम। यहाँ पिता का नाम लिया। भगवान समझाना चाह रहे थे जिस नाम को तुम्हारे पति जपते हैं ना वही वे राम। पर इस समय में दशरथ के घर आया। पिता समेत लीन निज नाम। चोर पाण प्रभु कीन प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम। चोर पाण प्रभु कीन प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम। यहाँ प्रभु श्री राम ने इस स्पष्ट सत्य को समझा दिया कि जहां भी जो राम है वो सब नहीं। जिस नाम को जप रहे हैं वो ही मैं हूं। और पिता इस समय जब दशरथी का नाम लिया तो यहाँ भी राम नहीं। सब ब्रह्म चाहे पर साहब ये जो संदेह भ्रम है ना बहुत जटिल है। इससे मुक्ति पाना ये बार जब बैठ जाए निकाल के छोड़ता दुनिया में से। और जब प्रभु राम ने
अपने नाम, लक्ष्मण के नाम, पिता के नाम लेकर प्रणाम किया तो सती तो लज्जित हो गए। मौत एक शब्द नहीं निकली, इतने भी नहीं निकले। प्रणाम करे तो प्रणाम ले तो नहीं। थोड़ा सरसराहट हो और फिर राम जी ने दूसरा प्रश्न पूछ लिया। पहले प्रणाम किया, सती लज्जा के कारण कपट का भेद खुल गया, प्रणाम नहीं ले पाई, बोल नहीं पाई। उससे बाद राम जी ने दूसरा प्रश्न पूछा, मां भगवान शिव कहां है? ये दूसरा प्रश्न क्या पूछना, उल्टी एक चोट मारना। यानी मैं इतना नहीं जानता, केवल तुम्हें को जानता हूं, मैं महादेव को भी जानता हूं। सीधे शिव का नाम राम। कहीं बहोरे कहां फंस के तू, बिपिनिया के फिर बने हे तू। कहीं बहोरे सवारी करने वाले महादेव कहां है? तो तुम अकेली वन में क्यों फिर रही हो? पतिव्रत नारी को अकेले घूमने शोभा नहीं देता। प्रश्न भी किया, चोट भी मारा। कहीं बहोरी कहां बस के तू, बिपिनी अकेले फिर बने तू। जंगल में अकेले फिरे किस कारण? अकेले घूम रही हो जंगल में? भगवान शिव कहाँ है? तुम्हारी शोभा तो उनके साथ ही हुई है, अकेले क्यों घूम रही हो? ऐसे प्रश्न किए कि सती लज्जा में तो डूब गई थी, पर अगले प्रश्न को सुनकर पूरी तरह टूट गई। क्या जवाब? क्या? कुछ नहीं। सती कोई जवाब, लज्जित होकर लौटने लगे। थोड़ी ही लौटे, फिर बात याद आ गई शंकर जी की कि मुझे मेरे पति ने बहुत समझाया है, पर मैं अभागी बुद्धि मेरी, मैं समझ रही। मैं शंकर का कहा न माना, विधि अज्ञानी राम पे जाना। शंकर का कहा न माना, विधि अज्ञानी राम पे जाना। सभी अपने आप में पश्चाताप टूट गई। मैंने शिव की बात नहीं मानी, मेरे अज्ञान की बात में राम के ऊपर थोप दी। निज अज्ञान राम पे जा रहा है। मैं अज्ञान से राम के पास, अब मैं शिव को क्या करूं? वहां जाके पूछेंगे तो मैं कहूंगी क्या? चाहे उत्तर देहो कहा, और उपजाति दारुण कहा। चाहे उत्तर देहो कहा, और उपजाति दारुण कहा। अब मैं भगवान शिव को क्या कहूंगी? ये पीड़ा उनके हृदय में प्रकट कर, कैसे कहूंगी कि यहाँ ये हुआ है, या मुझे बोलने नहीं दिया गया, मैं कैसे कहूंगी? ऐसे सोच के थोड़ी ही दूर गई, इतने में तो प्रभु श्री राम जी ने माया फैलाना शुरू कर दिया। थोड़ी और क्या माया फैलाई भगवान श्री राम ने? शिव ब्रह्मा विष्णु बना दिया। शिव ब्रह्मा विष्णु वहां प्रकट कर दी। सती थोड़ा आगे गई तो ब्रह्मा विष्णु तीन हो जा रहे। फिर थोड़ा आगे देखे इधर तो राम लक्ष्मण सीता जी तीन हो जा रहे।
लिखा है मानस में, सुनिएगा। देखे सेवे विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक देखा सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता देख सखी भई आई सवेता। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता देख सखी भई आने को ब्रह्मा, आने को शिव, आने को विष्णु, ये देखे फिर वही राम, वही लक्ष्मण, वही सीता देख के बिल्कुल घबरा गए। हृदय कंपिता ने सोधी कछु नाही, नैन बूंदी पे ही मगमारी। नैन बूंदी पे ही मगमारी। इतनी घबरा गई सती, कहीं ब्रह्मा, कहीं शिव, कहीं कुछ, कहीं राम सीता, तो घबरा के बैठ गए। नैनी मुहदी पे ही मगमारी, हृदय कंपे सुधी कछु नाही, नैन मुहदी पे ही मगमारी। बहुरे बिलोक के नैन उधारी, अछूना दीपिका दक्ष कुमारी। बहुरे बिलोक आने को ब्रह्मा, आने को विष्णु शिव देखे, फिर सती ने राम में सीता जी देखी, तो आंख बंद करके बैठ गई, और फिर आंख खोली तो फिर कोई भी नजर नहीं आया। ऐसे सती के साथ रास्ते में घटना घटी। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि कहो सती भगवान। जब सती शिव के पास गई तो शिव ने हंसते हुए पूछा, बताओ कैसे परीक्षा? परिवार बताया, जब सती परीक्षा लेने गई ना, तब तो हंसती हंसती गई, और जब लौट के आई तब हंसी गई। शंकर पहचान गए, ये वो सती नहीं जो इधर से गई थी, ये तो कोई और सती बोलो, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। फिर शिव ने हंस पूछी कुशला। शिव का हंसने का मतलब मैंने बहुत समझाया, नहीं मानी ना। जब हंस रही थी मुझ पर, अब हंसी गई, अब मैं हंस रहा हूं तुम पर। हंस पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो हमें कैसे परीक्षा ली? देवी कहो, लेकिन सत्य कहना कैसे ली? तब सती कह रहे, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणामे तुम्हारे नाई। कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणामे तुम्हारी नाई। कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणामे तुम्हारे नाई। कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणामे तुम्हारी नाई। हे महादेव,
शंकर ने दोनों हाथ सिर पर रखे। आदमी का जब दिमाग काम नहीं करता तब वो यहां लगाएगा जैसे कोई चाबी हो दिमाग में, और जब अगला उसको भ्रमित करता है तब वो यहां लगाएगा दोनों। ये मुझे उल्लू बना रहा है। और एक बात सुनिए, पहुंचा हुआ बुद्ध पुरुष अगले दो ही तरह से पहचाना। पहला, चरित्र से। पहला उसको चेहरा देखकर पहचाना, चेहरे देखकर नहीं पहचान पाए फिर ध्यान लगा के उसका चरित्र पढ़ता है, तब वो पकड़ता। शिव ने दोनों विधि अपनाई। पहले चेहरा देखा, और चेहरा सती का वो चेहरा नहीं है जो इधर से गई थी राम परिचय के लिए। जो चेहरा था वो चेहरा लौटते समय नहीं है। इसलिए चेहरा पड़ा और समझ गए शिव कुछ गड़बड़ तो हुई, पर सती बताना नहीं चाहता। तब शिव को लगा कि अब मैं ध्यान लगा के देखूं कि सती ने वहां किया क्या था। आंख बंद की। अब आंख बंद करके लगे ध्यान, और बाबा लिखते हैं मानस की चौपाई, तब शंकर देखे